आपकी लाइफ बार बार रिपीट क्यों हो रही है? न्यूमरोलॉजी से सच जानिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी लाइफ बदलती हुई दिखती है पर रिजल्ट वही रहता है? जॉब चेंज होती है पर सेटिस्फेक्शन नहीं आता। लोग बदलते हैं पर सिचुएशन यही रहती है। आप मेहनत करते हैं पर स्टेबिलिटी नहीं आती। और सबसे डेंजरस बात क्या है? आपको लगता है कि प्रॉब्लम शायद आपकी मेहनत में है, लेकिन सच ये है अक्सर प्रॉब्लम मेहनत में नहीं होती, डायरेक्शन में होती। और जब डायरेक्शन गलत होती है तो लाइफ रिपीट होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूमरोलॉजी के थ्रू लाइफ रिपीट होने का रियल रीजन क्या है। लाइफ रिपीट होना कोइंसिडेंस नहीं होता, ये एक पैटर्न है। और पैटर्न हमेशा सिस्टम से आता है। आप ऑब्जर्व कीजिए, कुछ लोग कम मेहनत करके भी स्टेबल हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी स्टक रहते हैं। क्यों? क्या वो लोग लकी हैं? नहीं, उनका अलाइनमेंट सही होता है। न्यूमरोलॉजी इसी अलाइनमेंट को दिखाता है। न्यूमरोलॉजी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, न्यूमरोलॉजी ये दिखाता है कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। लाइफ रिपीट होने के 3 रीजन होते हैं। रीजन 1, रॉन्ग फील्ड अलाइनमेंट। आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं जो आपके नेचुरल पैटर्न से मैच नहीं करता। इसका इफेक्ट क्या होता है? आप मेहनत करते हैं पर ग्रोथ स्लो रहती है। आप टाइट रहते हैं, मोटिवेशन फोर्स से बढ़ाना पड़ता है। रीजन 2, रॉन्ग डेली एनर्जी पैटर्न। आपका मोबाइल नंबर, नेम, रूटीन, ये सब डेली एनर्जी को क्रिएट करते हैं। अगर ये मिसअलाइन है तो स्टेबिलिटी नहीं बनती, लाइफ अनस्टेबल रहती है। रीजन 3, रॉन्ग डिसीजन टाइमिंग। आप सही डिसीजन भी गलत टाइमिंग पर लेते हैं। इससे रिजल्ट डिले होता है और आपको लगता है कि शायद डिसीजन गलत था, जबकि प्रॉब्लम टाइमिंग में था। डीप ट्रूथ, सबसे डेंजरस चीज क्या है? जब लाइफ रिपीट होती है तो इंसान रेमेडी ढूंढता है, वो शॉर्टकट ढूंढता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी शॉर्टकट नहीं है। न्यूमरोलॉजी मिरर है। मिरर क्या करता है? मिरर आपको रियलिटी दिखाता है। मिरर कंफर्ट नहीं देता है, मिरर क्लियरिटी देता है। और क्लियरिटी हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती।
मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति था, वो पिछले 8 साल से जॉब चेंज कर रहा था। हर बार उसे लगता था इस बार लाइफ चेंज होगा, लेकिन हर जॉब में सेम प्रॉब्लम रिपीट हुई। स्ट्रेस, इंस्टेबिलिटी, डिस्टिफिकेशन। जब उसका न्यूमरोलॉजी पैटर्न एनालिसिस किया गया तो पता चला पैटर्न जॉब में नहीं था, मतलब प्रॉब्लम जॉब में नहीं था, प्रॉब्लम अलाइनमेंट में थी। उसका नेचुरल पैटर्न क्रिएटिव फील्ड में था, लेकिन वो फोर्सफुली टेक्निकल फील्ड में था। जब उसने अलाइनमेंट चेंज किया, लाइफ रिपीट होना बंद हो गया। हार्ड ट्रूथ, लाइफ रिपीट होना बैड लक नहीं है, ये सिग्नल है कि सिस्टम मिसअलाइन है, और जब तक सिस्टम अलाइन नहीं होगा, रिजल्ट रिपीट होगा। हार्ड वर्क डायरेक्शन के बिना एनर्जी वेस्ट बन जाती है। डायरेक्शन हार्ड वर्क के बिना भी प्रोग्रेस दे सकता है। अगर आपकी लाइफ रिपीट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, इसका मतलब है आप रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी सॉल्यूशन देने का टूल नहीं है, न्यूमरोलॉजी डायग्नोसिस का करने का टूल है। और डायग्नोसिस क्लियर होगा तो डायरेक्शन क्लियर होगा, और डायरेक्शन क्लियर होगा तो लाइफ रिपीट होना बंद हो जाएगा। अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ रिपीट क्यों हो रही है और आपका डायरेक्शन क्या है, तो क्लियरिटी पॉसिबल है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओम नमः शिवाय।